इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छावड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु, श्री सुधीर चोड़ीवाल, दोहित्र ऋतिक, हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, आज के दीक्षा दिवस की 48 दिवसीय भट्टामृत महामंडल विधान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म और तप कल्याण की, परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। एक अवसर हो तो हम उस पर बोलें। अब अनेक अवसर एक साथ आकर मिल गए और वो भी सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की इस पावन भूमि पर। निश्चित रूप से सभी पुण्यशाली हैं हम लोग कि आज आचार्य श्री जी के एक तरफ उपकारों को कभी भूल ही नहीं सकते, और फिर आज के दिन एक नहीं एक साथ 25 दिगंबरी दीक्षा जबलपुर में तिलवारा घाट के उस प्रांगण पर हुई। ऐसे वीर सागर जी महाराज को आदि लेकर, जिसमें दुर्लभ सागर जी, विराट सागर जी आदि मुनिराज भी शामिल, आज 19 साल हो गए। 19 साल पूर्व 2004 में आज ही के दिन आचार्य श्री जी ने दीक्षाएं दी, जिसके विषय में अपन दोपहर में विस्तार से अपन समझेंगे। और अभी अभी आप लोगों ने प्रतिदिन यहाँ 48 दिन का यह अखंड विधान चल रहा है आदिनाथ भगवान का, लेकिन आज एक विशेष और कड़ी जुड़ गई और नेमिनाथ विधान आप लोगों ने विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित यहाँ पर संपन्न किया। यह भी एक अतिशय है कि नेमिनाथ भगवान की आराधना हमें करने को प्राप्त हुई, और उसमें अभी 34 अतिशयों के अर्घ्य आपने चढ़ाए। एक एक अतिशय के अर्घ्य भी अपन ने चढ़ाए हैं। जैन धर्म में कौन कहता है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता? अरे जहां नमस्कार होता है वहां चमत्कार अपना आप होता है। इसलिए यहाँ तो शुरुआत ही 46 जो मूल गुण है अरिहंत परमेष्टि के, उसमें से 34 मूल गुण केवल अतिशयों के हैं। और अतिशय क्या है? बोलो, अतिशय क्या है? अतिशय चमत्कार नहीं तो क्या है? इसलिए ऐसा मत समझना कि जैन धर्म में चमत्कार को जो है स्थान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, साधना के प्रताप से उनके जन्म के पूर्व से ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। जन्म के 9 महीने होते हैं तो उसके पहले ही जो है 6 माह पूर्व ही इस प्रकार से वहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं कि वो अतिशय घटित होते हैं। ऐसे 34 अतिशय, अष्ट प्रात्याहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 46 मूल गुणों के साथ में आप लोगों ने नेमिनाथ भगवान की आज यहाँ पर आराधना की। और उसके बाद फिर भट्टामर का कहना ही क्या, आदिनाथ के दरबार में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम
भट्टामर का पाठ यहाँ पर हो ही रहा है, कभी दोपहर में तो कभी सुबह और शाम को। प्रतिदिन जब आए थे उससे पूर्व हम लोग पारसनाथ भगवान की कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते थे। जब 44 दिन पूरे हो गए तो महाराज जी ने पूछा अब क्या आगे इसको विराम दे दें? मतलब नहीं, आदिनाथ भगवान सामने नजर आ रहे हैं। जहाँ से आए वहाँ पारसनाथ मूलनाथ थे और जहाँ सामने आदिनाथ थे तो रास्ते में ही आदिनाथ भगवान का यह भट्टामर का पाठ चालू किया और प्रतिदिन आदिनाथ भगवान की आराधना बहुत ही अतिशयकारी। और फिर हमने भी सोचा जब चल ही रहा है तो बहती गंगा में क्यों नहीं, हमें भी विषय चाहिए था कि किस विषय पर बोलेंगे। पहले सोचा था कि महाराज जी की दिव्य जीवन की द्वार एक पुस्तक है जो सागार धर्मामृत पर है। अक्षर महाराज जी को हमने उसी पर ज़्यादातर बोलते हुए सुना, तो वही चीज़ हमारे भीतर में भी है कि उस पर करेंगे। लेकिन मैंने बोला बाद में, अभी पहले भट्टी की गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं तो क्यों न हम भी उसी गंगा में डुबकी लगाएं। और भट्टामर पर ही अपनी एक 48 दिन की यह श्रृंखला चल रही है। एक एक दिन एक एक काव्य को लेते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल अपन ने सीखा था कि एक दीप जल जाता है अनेकों दीपों को जला देता है। एक दीप जलता है तो अनेक दीप स्वतः जलते हैं। लेकिन प्रभु हमारा यह दीप तो, किसी ने सत्य कहा है कि तेल खत्म खेल खत्म, ऐसा दीप है हमारा। दीप तो यह बुझने वाला है, लेकिन आपका दीप शाश्वत है, पूरे तीनों लोगों को, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला है। उसमें चलायमान नहीं होता है और वह चंचलता नहीं है। ऐसे दीप के साथ में तुलना की थी प्रभु की। लेकिन प्रभु का दीपक शाश्वत दीपक है और हमारा दीपक नश्वर दीपक है। इस प्रकार से आज वो एक कदम आगे बढ़ते हैं आचार्य मानतुंड, और अब दीप से आगे सूरज से तुलना करते हैं कि सूरज के साथ में हम तुलना करके देखें। लेकिन वहां पर भी सूरज में भी क्या कमी है आप स्वयं देख लो। आचार्य मानतुंड स्वामी के शब्दों में अपन चलते हैं काव्य नंबर 17 निकाल लें। नास्तम कदाचिद अयासिन राहुगम में, स्पष्टीकरोसि सहसा युग्म जगन्ति, नाम्बोदरोदर निरुत्तमा प्रभाव, सूर्यातिशासी महिमासि मुनीन्द्र लोके, कदाचित उपयासी, संधि विच्छेद करके देखेंगे। फिर युगपत जगन्ति, नाम्बोदर, तो यहां पर है न अंबोधर, अंबोधर एक शब्द है। फिर महिमा असी, महिमासी में महिमासी, और बाकी शब्द तो सब एक एक शब्द ही है। इसको देखते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका गूढ़ार्थ भी मैं आपको भावार्थ भी बताता हूँ और उसके माध्यम से क्या कहने चाहते हैं। क्योंकि आज एक सूरज की बात नहीं, तीन तीन सूरज की बात अपन को करना है। तीन सूरज यहाँ से निकलेंगे इसमें से। तो पहला तो यहाँ पर कि मुनिंद्र, मुनिंद्र के आगे संबोधन वाचक शब्द लगा है चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में। हे मुनिंद्र, कदाचित कभी भी आप अस्तम, अस्त पहला शब्द था, ना अस्तम, तो इसमें न अस्तम है। तो अस्तम यानी आप कभी भी
अस्त न उपयासी यानी नहीं होते हैं। हे मुनिंद्र, मुनिंद्र जो है वो पहले भी उपयोग किया था कि मुनियों के भी इंद्र हैं। 4 प्रकार के साधु होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अंगार। वहाँ पर सर्वार सिद्धि में आया कि जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के ज्ञाता होते हैं वे मुनि कहलाते हैं। तो अवधि ज्ञानी और मन पर्य ज्ञानी देश प्रत्यक्ष में आते हैं और केवल ज्ञानी सकल प्रत्यक्ष में आते हैं। उनके भी आप इंद्र हैं। और वैसे बोलचाल की भाषा में जो वैदिक परंपरा है उस वैदिक परंपरा में साधु बोलते हैं और अपने यहाँ उसी को मुनि बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैन परंपरा में उसी को मुनि कहा गया। उनके यहाँ वेदों में भी यह उल्लेख मिलता है। तो ऐसे मुनियों के भी इंद्र, तो हे मुनिंद्र आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। फिर दूसरी विशेषता देखो, न राहु गम्य, मतलब राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। सहसा सहज ही जगंती तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरी विशेषता बताई। पहली क्या बताई कि आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। दूसरी बताई आप कभी भी राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। तीसरी बताई सहज ही, सहसा, सरलता से, है ना, कोई अलग से विशेष ताम झाम नहीं करने पड़ते हैं आपके लिए। तो सहज ही आप तीनों लोगों को, जगत जगंती तीनों लोगों को, बहुवचन है इसलिए तीनों लोग आ गए ना। द्विवचन होते तो 2 ही लोग आते। आप क्रियापद से पकड़ लो। हाँ, गच्छति मतलब एक जाता है, राम है गच्छति, राम जोड़ दो उसके साथ, तो गच्छति बोलते ही पकड़ में आ जाएगा। तो गच्छन्ति यह बहुवचन शब्द है। तो 3 बहुवचन 2 के बाद ही शुरू होता है ना, 3 से ही, इसलिए तीनों लोक। तो तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। तीसरी विशेषता बता दी, तीनों लोकों को आप सहज में ही प्रकाशित करने वाले हैं। आप देखिए कल वाले छंद में और आज वाले छंद में आचार्य ग्रंथों की ये शैली होती है कि एक क्रियापद को पहले बोल दिया या एक शब्द को बोला। कल आया था आपके प्रकृति करोसी, आज आया है स्पष्टी करोसी, है ना। कल प्रकृति करोसी था, कल आया था जातु और आज आया है युगपत, है ना, एक साथ जातु। और यहाँ पर आज उन्होंने कदाचित, उस जातु के स्थान पर कदाचित, वहाँ पर भी जातु यानी कभी और कदाचित यानी भी कभी भी आप। इस प्रकार से आप यह तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करने वाले। और देखो अभी अंबोदर, अंबोदर यानी अंबु यानी जल, और जल को जो धारण करे वो कौन? जल को कौन धारण करता है? अभी तो उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं बड़वानी और बावन गजा में भी, सर्वत्र ही है। तो क्या आते हैं? बादल। तो बादलों के द्वारा निरुद्ध प्रभाव है आपका प्रभाव, जो महाप्रभाव, निरुद्ध महाप्रभाव है वह निरुद्ध न निरुद्ध महाप्रभाव है। महाप्रभाव रुकता नहीं है। आपका जो महाप्रभाव है वह बादलों के द्वारा भी रुकता नहीं है। ऐसे लोक में सूर्यातिशायी आप सूर्य, ऐसे अतिशयकारी सूर्य से भी महिमावान, महिमा वाले असी हैं। असी यानी है, महिमासी है ना, तो उसमें से महिमा अलग, असी है। फिर से एक बार अर्थ देख लें। हे मुनीन्द्र, कदाचित कभी भी न अस्तम उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते हो, न राहु गम्य, राहु से डसे नहीं जाते हो, सहसा सहज ही
जगंती युगपत स्पष्टी करोसी, जगत तीनों जगत को सहज ही प्रकाशित करने वाले हो। और मेघों के द्वारा अंबोदर, मेघों के द्वारा निरुद्ध महाप्रभाव है, महाप्रभाव आपका रुकता नहीं है। और लोक में जो सूरज है ना, लोक में जो ये सूरज दिखता है, इस सूरज से भी आप बहुत अधिक महिमा, यानी अतिशय बहुत अधिक महिमा वाले आप हो। 80 यानी आप हो। इस प्रकार से यहाँ पर 3-4 विशेषताओं के द्वारा जो बाहर का जो सूरज नजर आ रहा है, उस सूरज से अपने आप जो 3 लोक के नाथ हो, चाहे नेमिनाथ भगवान हो और चाहे आदिनाथ भगवान हो, यह नेमिनाथ या आदिनाथ भगवान इनको देखते हैं तो इनका तेज उस बाहर के सूरज से बहुत अधिक है। क्योंकि हे भगवान, यह बाहर का सूरज तो उठता है और छिप जाता है, शाम को छिप जाएगा, तो सवेरे उगा अस्त होता है और मतलब छिप भी जाता है। और यह बाहर के सूरज में जब राहु सामने आ जाता है, उसके सामने, तो आप देखते हो कई बार हो जाता है, साल भर में आता ही है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण देखा आपने, अंधकार जैसा भी हो जाता है। इधर तो नहीं होता, उत्तर प्रदेश साइड में जाओ तो बिल्कुल अंधेरा जैसा लगता है और कमल भी वापस से मुरझा जाते हैं। वो देखते हैं कि सूरज गया, तो राहु के ग्रस्त यह जो सूरज है राहु से ग्रसा जाता है। फिर तीसरा है, यह जो सूरज है वो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अभी यहाँ पर आप लोग हमारा प्रवचन सुन रहे हो, विधान कर रहे हो, और अमेरिका में अभी फोन करके पूछ लो वो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो वहां पर सब निद्रा में। तो बोलो आप ही के यहाँ पर थोड़े से क्षेत्र में ये प्रकाशमान है, पूरे क्षेत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन आप तो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। और चौथा क्या बताया, बादलों की ओट। अभी देखो सूरज देखने को कम मिलता है क्योंकि बादल ज्यादा रहते हैं, सावन भादों में रहते ही है, बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है। ये अलग बात है कि पूर्ण अंधकार करने में वह सक्षम नहीं है। अभी बताएंगे कि किस प्रकार से आत्मा रूपी सूरज की बात यहाँ पर आचार्य मानतुंड करना चाहते हैं। आचार्य मानतुंड कह रहे हैं अब और कोई सूरज की बात नहीं, जैसे आप सूरज हो वैसे ही मेरे भीतर भी एक सूरज है। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि आपके द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए आपकी आत्मा से वह तेज प्रकट हो रहा है जिससे कर्म रूपी आवरण हट चुका है। और मेरे अभी वो कर्म रूपी आवरण आच्छादित है, इसलिए मेरे भीतर वैसा तेज नहीं जैसा आपका तेज है। आप शाश्वत हैं, हमारी आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन शरीर अपेक्षा से यदि हम दृष्टि डालते हैं तो वह शरीरों को बदल कर आ रही है। हे भगवान, जिस प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो क्षायिक ज्ञान हो जाता है, और क्षायिक ज्ञान कभी बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन अभी मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान है, वह घटता कर्म के क्षयोपशम से बढ़ता है, उपशम हो जाता है कभी कभी, तो वह अच्छा ज्ञान नजर आने लगता है, और कभी कभी और ज़्यादा प्रगाढ़ उसमें जो है उतलापन आ जाता है, तो ज्ञान ही याददाश्ती चली जाती है। आप देखिए इसी एक ही भाव में, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म रूपी। और देखो कर्म रूपी राहु जब सामने आ जाता है तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य उद्घाटित नहीं हो पाता है, इसलिए राहु के आड़े आने से हमारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ
आत्मा रूपी सूर्य की बात हुई, और जो प्रभु सामने विराजित हैं आपके, इन प्रभु की त्रिलोकी नाट की बात हुई, और एक सूरज जो हम देखते हैं आकाश में, उस सूरज की बात हुई। तीन यहाँ पे सूरज हमें दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों सूरज में, इन तीनों सूरज आगे कहेंगे, चंद्रमा से कल्पना करेंगे तो हमें ऐसा लगा कि कभी अपन ने वो मन्ना डे का जो एक मतलब गीत था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और कल अपन ने दीपक की बात कही थी, तुझे दीप कहूँ या तारा। तारे की बात यहाँ पर नहीं की, फिर भी तारागण की यानी बात आती है एक क्षण में। तो इस प्रकार से सूरज को कहें तो उसमें, या सूरज की उपमा, उपमाओं में भी मैंने बोला था कि सूरज की उपमा देता हूं तो उसमें आग है, और चांद की उपमा देता हूं तो उसमें दाग है, और समुद्र की उपमा देता हूं तो उसमें झाग है। हे प्रभु, आप तो न आग है, न दाग है, न झाग है, आप तो वीतराग हैं। तप और जन्म कल्याणक एक उनके बारे में भी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बलराम पूछते हैं कि, क्योंकि एक जैसे भगवान का जो भामंडल होता है ना, उस भामंडल में 7 भव नजर आते हैं। कितने? और जो वापिकाएं होती है या अन्य जो और भी, तो उसमें 3 भव नजर आते हैं। कितने भव नजर आते हैं? 3 भव। तो यहाँ पर जब समूसरण में व्यक्ति पहुंचता है तो अपने आगे पीछे के भाव 3 3 6 और 1 7 भव उसको नजर आने लगते हैं। तो इन भवों को वो देखकर स्वयं ही भगवान के आगे अपनी जिज्ञासा रखता और उसका समाधान उसे अपनी भाषा में मिल जाता है, चाहे वो तिर्यंच हो और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो। तो इस प्रकार से बलराम ने अपनी एक जिज्ञासा रखी कि भगवान, यह जो द्वारिका नगरी है इसका क्या भविष्य है, और ये जो श्री कृष्ण है उनका क्या। तो उस समय ये बताया था कि द्वारिका आप ही के वंश के जो एक मुनिराज होंगे और उनका नाम होगा द्वीपायन। उन द्वीपायन मुनि द्वारा यह नगरी जल जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। बस ऐसे 2 उंगली उठा दी, 2 रहेंगे, और उसमें उनको जो है बताया कि ये 2 बच पाएंगे, निकल पाएंगे, और वो 2 ही निकले, जो है बलदाऊ और श्री कृष्ण, और बाकी कोई भी नहीं बच पाए। ये शाश्वत है। तो इससे हमें शिक्षा ये लेना है, या आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, 24 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक मनाया जाता है उसी दिन तप कल्याणक क्यों है? आप ये भी तो देखो ना। इससे जो शिक्षा अपन को ग्रहण करना है, या आज जो तीर्थंकर नेमी प्रभु का जो तप कल्याणक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। 24 में से 22 तीर्थंकरों का उसी दिन तप कल्याणक है जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है, क्योंकि जन्म की सार्थकता तप करने में है। और आप देखिए, चाहे कितने ही बड़े से बड़े 6 खंडाधिपति भी कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको सब जलकर राख होना है और खाक होना है। इसलिए द्वीपायन सोच लिए कि मेरे कारण जले तो मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन आप पढ़ो तो हरिवंश पुराण, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो बाहर चले जाते हैं और उसका ध्यान नहीं रहता। जो मास घट जाते हैं और जो एक अल्प मास जो होता है या अधिमास होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहा और अधिमास का ध्यान नहीं रहा, तो वो पहले आ गए। और उन्हीं के कारण वह, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए हमें भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इसी कारण आचार्य श्री जी आज के दिन उन दीक्षा देना वो उचित समझते हैं, और आर्य का दीक्षा दी और मुनिराज दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई। इसके बारे में अपन फिर दोपहर में देखेंगे। अभी तो अपना समय आगे बढ़ रहा है।
इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्त न होता कभी न जिसको एक साथ तीन लोक का ज्ञान विबल, बादल की आकर की ओट आप अपूर्व दिवाकर। यहाँ पर आचार्य जो है, हिंदी अनुवाद तो आचार्य मानतुंड स्वामी ने नहीं किया, लेकिन कमल कुमार जी का यह पद्यानुवाद बहुत ही मार्मिक है और अपन लोग हिंदी में इसी को ज़्यादा महत्व भी देते हैं। वैसे तो सैकड़ों प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, अस्त न होता कभी न जिसको ग्रस पाता है राहु प्रबल, क्योंकि वो प्रबलता उस समय राहुल में आती है और वह एक समय विशेष होता है। जैसे ही वह सूरज के सामने आता है तो सूरज का तेज कम हो जाता है और राहु का अंधकार, कालापन जो हमारे कर्म रूपी कालिमा है उसका तेज यानी ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से वह सूरज को ग्रस लेता है। एक साथ बतलाने वाला, एक साथ यानी जो है बतलाने वाला सर्वज्ञ का ही ज्ञान होता है। तीन लोक का ज्ञान उनके पास में है। वो एक साथ युगपत तीनों लोक और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानते हैं। रुकता कभी प्रभाव न जिसका बादल की, कभी भी उनका प्रभाव रुकता नहीं है, क्योंकि वह क्षायिक ज्ञान हो चुका है। ऐसा यानी ज्ञान प्राप्त होने पर ही ऐसी गौरव गरिमा वाले हे प्रभु आप अपूर्व कोट हैं। मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम अपने हमारे लिए जो बोले नहीं, उनके लिए नहीं, जो हमारे से ज्येष्ठ भ्राता के लिए जब बोले तो उनको सुनकर या गुरुदेव के प्रति जो आप लोग विनय प्रस्तुत कर रहे थे, वो आज के दिन को अपन उपकार दिवस के नाम से भी जानते हैं कि गुरु ने शिष्य पर बहुत बड़ा उपकार किया कि शिष्य को अपना बना लिया, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू नहीं। जब तक गुरु को शिष्य नहीं मिलेंगे तब तक भी बेड़ा पार होने वाला नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का आपने उदाहरण सुनाई कि 66 दिन तक उनकी दिव्य देशना नहीं खिली, केवल शिष्यत्व के अभाव में। लेकिन जब दुर्लभ सागर जी जैसे शिष्य मिल जाए, ऐसे गुरु को अपने भीतर में इतनी खुशी होगी कि वो अभिव्यक्त कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम सब ने यह आज दीक्षा दिवस अपन जो मना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में विषयों की चकाचौंध में चारों तरफ जब विषय वासना का बोलबाला हो और जवान उम्र में आचार्य श्री जी के चरणों में आकर दीक्षा का निवेदन करे, एक चमत्कार से कम नहीं है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार एक राजनेता गुरु चरणों में आए और वो एक मुनिराज जी से पूछने लगे, क्यों बाबा के कोई चमत्कार वगैरह हैं आचार्य श्री जी के लिए? वो बोलने लगे, क्यों इन बाबा के कोई चमत्कार हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि भरी जवानी में चारों तरफ जब चितनाहट हो विषयों की, और उसमें यदि नए युवा और युवतियां, पढ़े लिखे नौजवान यदि दीक्षा लेने के लिए, संयम के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए लालायित हो जाएं, लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करें, इससे ज्यादा चमत्कार और कुछ हो नहीं सकता है। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ हो नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आचार्य देखो, हमने आज का टाइटल दिया था कि दीक्षा बिन या बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ, बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ। बिना दीक्षा की शिक्षा होती ही नहीं है।
आप लोगों को सबको मालूम है, विद्याधर से विद्याधर, विद्यासागर सबकी पढ़ी हुई है। और उसमें जैसे ही देशभूषण महाराज जी से जब ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अध्ययन की दृष्टि से ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में आचार्य श्री जी पहुंचते हैं कि मैं आपसे अध्ययन करना चाहता हूं, नाम क्या है? विद्याधर। तो बस मेरी विद्या लेकर तुम भी उड़ जाओगे। इसी समय से, अभी से आजीवन सवारी का त्याग, ये होती है दीक्षा, ये होती है दीक्षा। और उसके बाद में शिक्षा अपना आप ही मिलती चली जाती है। हमारे आचार्य श्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि जब तक पहले आप चलना शुरू नहीं करेंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक आप शिक्षा की केवल रट भर लगाते रहो या स्वाध्याय घंटों करते रहो, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 4 बातें याद रखना। आज दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, तो पहले अपन ये समझे कि दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना, 4 शब्द हैं। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना। दीक्षा लेना ऐसा कोई सरल काम नहीं है। इंद्रजीत जी अभी बता ही रहे थे आप लोगों को कि आर पार की जो है वहां पर हो गया, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का पुण्य हमारे खाते में होगा, तब किसी परिवार से जाकर कोई दीक्षित हो पाता है, या तब कोई जीव दीक्षित हो पाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में यही कहते हैं कि दीक्षा लेना सरल काम नहीं है। यह तो पूर्व पुण्य का तीव्र उदय आता है, जब जाकर वह दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा देना भी हर किसी को नहीं चाहिए। दीक्षा देना, आज जो ये परंपरा चल पड़ी है, केवल मात्र आचार्य, और वो भी वरिष्ठ आचार्य। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के पहले ही आचार्य पद ले लिया है, अभी तो दीक्षित हुए ही नहीं है, वो वाले नहीं। क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं दीक्षा ली जाती, हाइकू है, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो यथा योग्य, सो यथा योग्य। जब मेरी दीक्षा हुई तो दूसरे दिन से ही मूलाचार की क्लास चालू हो गई। गुरु पूर्णिमा को दीक्षा हुई और वीर शासन जयंती से मूलाचार की क्लास, मूलाचार प्रदीप की क्लास चालू हुई। 1 या 2 दिन हुए होंगे, तीसरे दिन बोले, सुन रहे हो, हमने दीक्षा दी नहीं है, आपने ली है। ये आचार्य श्री शब्द अभी भी कान में गूंज रहे हैं। मैंने दीक्षा दी नहीं है, आपने ली है। मैं भी सबसे आगे की पंक्ति में, हम तीनों महाराज जी बैठे थे, हमने कहा जी आचार्य श्री जी, हमने लड़कर दीक्षा ली है, आपने दी नहीं है, आपसे जबरदस्ती। फिर उन्होंने बोला कि शिखर जी की यात्रा करते समय छोटा बच्चा भी मचल जाता है, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन 1-8 किलोमीटर भी नहीं होता है, गोदी ले लो, गोदी ले लो, गोदी ले लो। अब मेरे से गोदी लेने की बात मत करना, क्योंकि दीक्षा ली है, दी नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए दीक्षा ली जाती है, दी नहीं जाती है। देना और लेने में बहुत अंतर है। यहाँ पर दीक्षा लेना पुण्य का योग होता है, वही ले पाता है। और हमारे अरुण भैया, अंकुर भैया हैं, ये सब, अरुण भैया हमें चलना सिखाए, ये समझ लीजिए। इनके कमरे में ही हम आए, जब आए थे तो उधर से छोड़ के, और जब दूसरा घर की कोई बात ही नहीं थी, हम तो सोचे बस चल के मुनि बन जाएंगे। लेकिन 202 या 203 नंबर में अरुण भैया था भाग्योदय में, तो सबसे पहले आचार्य श्री जी ने इनके कमरे में रख दिया। और फिर धीरे धीरे कि ब्रह्मचारी क्या होता है और ब्रह्मचारी कैसे रहता है, ये सब इन्हीं से सीखा। भले ही आज इधर हम आके बैठ गए, वो भी बहुत तड़प रहे हैं। इनके भाई भैया संजीव भैया, अरुण भैया, अंकुर भैया, ये लोग भी। मैं तो आज की इस दीक्षा दिवस के पावन उपलक्ष्य में यही भावना भाऊंगा कि यदि हम लोग जो साधना कर रहे हैं, हम लोग जो माला फेर रहे हैं,
वो भी इन भाइयों को लग जाए, ताकि इनकी दीक्षा भी बहुत अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसी भावना रखेंगे। फिर दीक्षा निभाना, लेना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। लोग ले तो जैसे होता है ना, शादी कर तो लेते हैं, फिर शादी को ढोते हैं, अब ढो रहे हैं, कर तो ली अब ढो रहे हैं। ऐसा दीक्षा के साथ नहीं, उत्तरोत्तर विशुद्धि के परिणाम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आनंद की हिलोरें अंदर से हिलोर मारनी चाहिए, तब जाके आनंद आता है। और आता ही है, बोलने में तो अपना सब कुछ छूट जाता है, लेकिन जब चूलगिरी पर जाकर बैठ जाते हैं, जैसे आज दुर्लभ सागर जी महाराज हाथ पे हाथ धरकर कुंभकर्ण और इंद्रजीत जी के चरणों में बैठे हैं, तो वो आत्मस्थ में जो आनंद आता है वो अनुभव में ही करने योग्य है, कहने योग्य नहीं है। ये तो मिश्री की डली है, खाएंगे तब पता लगेगा। चलिए एक बात और, दीक्षा लेना और देने की बात हुई तो रेवती रेंज का एक प्रसंग याद आ रहा है। रेवती रेंज में आचार्य श्री जी ने एक ऐसा शख्स आया कि हम लोग उस समय 7-8 महाराज, 7 ही महाराज बचे थे। वो दीक्षित होना चाहता था, लेकिन परिवार वाले उसको अवरोध उत्पन्न कर रहे थे और वो ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाह रहा था। आचार्य श्री ने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा में पास हुआ और आचार्य श्री जी को पसंद आया। और आचार्य श्री को जो हीरा पसंद आ जाए फिर क्या कहना, अब चाहे कोई भी रूठे कोई मतलब नहीं, बस पिताजी माँ तैयार नहीं तो बड़े पिताजी और माँ को बुलाए, बड़े पिताजी तैयार हो गए, चलो एक तैयार हुआ, पिताजी के जो उसके पिताजी थे वो भी तैयार हो गए, माँ और दादी तैयार नहीं हुई है। इस प्रकार से वो दोनों तैयार हो गए। उन ब्रह्मचारी जी को बड़े पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में भेजा और जैसे ही मालूम चला कि महाराज जी आचार्य श्री जी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ तो दीक्षा की खबर बल मिलना चाहिए, फिर तो एक साथ कहाँ से आ जाते हैं कोई पता नहीं। और लाइन, लॉकडाउन की बात है, लाइन लगना शुरू हो गई। अपनी अपनी किराए की गाड़ियां करके, क्योंकि उस समय वाहन भी बंद थे, किराए की गाड़ी करके अंदर घुसने को नहीं मिलता था। एक एक दिन बाहर रहकर भूख प्यास सहकर भी कैसे भी गुरु जी के पास पहुंच जाएं, कोई महाराज जी हमको देख लें जंगल जाते समय आते समय, बस हम गुरु जी के पास पहुंच जाएं, यही भावना उनकी थी। कुछ को पहुंचाए भी 8-10 बस लोगों को। तो एक दिन गुरु जी अस्वस्थ तो थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से कहा कि मैं उन आचार्यों में से नहीं हूँ जो स्वीकार कर लूँ और तुरंत छोड़ दूँ। मुझे माता पिता कुछ सोच कर अपना कलेजे का टुकड़ा मुझे देते हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा मुझे देते हैं, तो उसके अंतिम समय की जिम्मेदारी भी मेरी रहती है। ये है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इस धरती पर। ये आचार्य श्री जी गुरु जी बोले कि मैं ऐसे नहीं कि आज उसको दीक्षित कर दूं और वो कल कहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूं। इस प्रकार की इसलिए दीक्षा वही दे सकता है जो योग्य होता है, और दीक्षा निभाता भी वही है जो अडिग और उच्च मनोबल का धारी होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके मन में होती है कि अब कुछ भी हो जाए, अब बैक टू पवेलियन होने वाला काम यहाँ पर नहीं है। और अंतिम दीक्षा को सार्थक करना, दीक्षा को सार्थक वही कर पाता है। दीक्षा प्रभावना के लिए नहीं ली जाती, दीक्षा जैसे पूज्य महाराज जी कर रहे हैं वैसे आत्म साधना और समाधि के लिए। अपन लोग प्रतिदिन 3 टाइम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें एक ही बात पढ़ते हैं, बोधि समाधि या सूर्य मरणम, बोहि लाओ सूर्य रमणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। यह अंचलिका प्रतिदिन कितने बार पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि दीक्षा का मुख्य उद्देश्य है समाधि पूर्वक मरण कर कर अपने जीवन को सुधारना। हर दीक्षार्थी का यही लक्ष्य है। वो वैयावर्ती शिरोमणि, वैयावर्ती में हमेशा अग्रणी। आप देखिए कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, एलट हो चुल्लट हो, माता जी हो महाराज हो, ब्रह्मचारिणी दीदी हो भैया हो, रात में हो दिन में हो, और देश में हो या विदेश में हो, कोई क्षेत्र और कोई काल उनके लिए बाधक नहीं। वो है वैयावर्ती शिरोमणि। आपने संघ में देखा नहीं,
उनको आयुर्वेद का, उनको एक्यूप्रेशर का, उनको हीलिंग थेरेपी जो अपनी होती है, ऊर्जा प्रवाह, इसका बहुत अच्छा, यानी उसके अलावा अन्य भी, और वो है ज्ञान शिरोमणि। ज्ञान के अंदर भी वो शिरोमणि है। क्यों? धौला, जय धौला, ये महाग्रंथ पढ़ दिए उन्होंने, पढ़ रखे हैं। और उसके साथ में ही अनेक है, यानी चाहे वास्तु के ले लो, और चाहे वैद्य ग्रंथ ले लो, और चाहे आप ज्योतिष ले लो, हर चीज में पारंगत ये ज्ञान की पराकाष्ठा वाहिल कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और उसके अलावा वो ध्यान शिरोमणि अभी आप देख ही रहे हैं, 4 शब्द हमने दिए। पहला चर्या शिरोमणि, दूसरा वैयावर्ती शिरोमणि, ज्ञान शिरोमणि और ध्यान शिरोमणि। आचार्य समंत भद्र स्वामी की उन पंक्तियों को सार्थक करते हैं। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरतस तपस्वी से प्रशस्यते, तपस्वी से प्रशस्यते। ऐसे साधु की जितनी हम गुणगान करें उतना ही कम है। ये तो समय की अपनी सीमा होती है, लेकिन फिर भी उनके गुणों का अपन बखान हमेशा करते चले जाएंगे। आने वाले दिनों में प्रतिदिन और उनके गुणों को अपन एक एक करके चले जाएंगे। और भी लोगों को तो बहुत बोलना था, अभी रोशन भैया भी बोले, एक छोटा सा ही उदाहरण उन्होंने सुनाया, लेकिन वो भी मार्मिक। गुरु जी की हर बात बहुत वजनदार होती है। आप देखिए, नीचे देख के चलो, इतना बोल दिया, इसका मतलब उसमें पूरे शास्त्र आ गए। आप ये समझ लो, पूरे शास्त्र। आप अलग से अब मूलाचार की जरूरत ही नहीं है, मूलाचार उसी पर ही पूरा आधारित है। आप देख लीजिए, देखभाल कर चलना, सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र, तीनों आ गए। रत्नत्रय इसी का तो नाम है, रत्नत्रय इसी का नाम है। देखना, सब में दर्शन, भालना, सब में ज्ञान, और चलना, सब में चारित्र। आचार्य श्री जी एक शब्द को आप पकड़ लो, उसमें आपको अलग से कुछ सोचने और समझने की अपने पास में उतनी कुवत भी नहीं है। इसलिए जो गुरु जी ने कह दिया, बस उसी अभी बोला ना कि दुर्लभ गुरु की आज्ञा का पालन है, यही दुर्लभ तब जान। बस अंतिम समय तक हम दोनों इसी प्रकार से हमारी जोड़ी बनी रहे, और आचार्य श्री जी की जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए हम भी उनकी तरह उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहे। आज हमने वैसे इन लोगों ने पूछा था, पत्रकार मनीष बैठे हुए हैं, और वो बोले महाराज जी आज का विषय क्या रहेगा, क्योंकि ये 9 दिवसीय प्रवचन माला चल रही है। तो हमने बोला भैया विषय तो हम कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि हम तो विषयों को छोड़ने वाले हैं। फिर भी आचार्य श्री जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का विषय हम यदि धारण कर लेंगे तो पंचेंद्रिय के विषय सब नदारद हो जाएंगे। इसलिए हमें इन प्रभु का विषय से जुड़ना है, भक्ति के विषय से जुड़ना है, तभी हम उन विषयों को छोड़ पाएंगे। तो मन की गांठ कैसे खोलें, ऐसा मनीष ने बोला था कि मन की गांठ कैसे खोलें। और आज भगवान पारसनाथ ने न केवल गांठ खोली, गांठ खोलने के बाद में भी थोड़ी सी उसमें उसकी जो सालों से अनादि से जो गांठ की जो अकड़न है, बोलते हैं ना रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता है, ऐसे ही योग निरोध करना अनिवार्य होता है। आप देखिए गरम गरम दूध पी है, क्यों? आगे वाली लाइन में बैठे हैं। गरम उतारते उतारते उबलता दूध पिया नहीं जाता जब तक उस दूध को ठंडा नहीं कर ले। नहीं तो बेटे को कहा जाता है, बेटा बोलता है माँ बहुत तेज भूख लगी है, हाँ बेटा तेरे लिए आज मैंने बहुत अच्छी खीर बनाई है, बहुत अच्छी। बोल जल्दी दे जल्दी दे। दे रही हूं ना, क्यों जल्दी मचा रहा है? नहीं जल्दी, मुझे तो जल्दी पड़ी है। तो ले, अब कटोरे में दे दी, और जैसे दी थाली में, और वो तुरंत उसमें हाथ डालता है, अरे नहीं 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 ये तो बिल्कुल जल गया, ये कैसी खीर है ऐसी। तो भैया स्वाद लेना है
तो उसके लिए आपको इंतजार भी करना अनिवार्य है। जिस प्रकार से गर्म दूध नहीं पिया जाता, गरम गरम खीर में यदि आप हाथ डाल देंगे तो आपको यानी जो है जल जाएंगे। इसी प्रकार से हम संसार के विषय भोगों से जब मोक्ष मार्ग की ओर आते हैं तो अपने आप को हमें ये जो गर्माहट है ना, इसको पहले ठंडाहट में बदलना पड़ेगा। समझ में आया? ठंड में बदलना पड़ेगा। तो सभी तीर्थंकर 24 के 24 तीर्थंकर योग निरोध करते हैं, जबकि उनको क्या कोई गर्मी उनके तो थी नहीं, लेकिन फिर भी समोसरण रूपी लक्ष्मी को छोड़े बिना, समोसरण का केवल ज्ञान तो हो गया, बस वो केवल ज्ञान ही होगा। अभी आपको जो सिद्धों का जो ज्ञान है, सिद्धों का जो सुख है, अव्याभात सुख की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती। इसलिए उनको 1 महीने पहले, पारसनाथ भगवान को 1 महीने पहले, क्योंकि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी इन दोनों का काल थोड़ा सा 1 महीने से भिन्न है। बाकी सब 1 महीने पहले योग 22 तीर्थंकर 1 माह तक योग निरोध किए, ध्यान में आरूढ़ हुए, तब जाके ऐसे ही नहीं। चौथा शुक्ल ध्यान इतना सस्ता नहीं है। हाँ, इसलिए वह चौथा शुक्ल ध्यान के बल पर बिल्कुल 5 लघु अक्षर जो है, हाँ, ए आ ई ई री, बस इतना जो है, ए ई री ली, ए ई उ री ली, ऐसा ये 5 ह्रस्व अक्षर जो ह्रस्व है, बोलने में कम समय लगे, अपना तो बहुत ज़्यादा समय है। तो इस प्रकार से भगवान पारसनाथ को आज ही के दिन मोक्ष कल्याण की, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वो हम सबसे विदा हो गए। लेकिन कब? जब उन्होंने अपनी मन की ग्रंथि को खोला, मन की गांठ को। और एक भाव नहीं, आप लोग पूजा में पढ़ते हैं 10 भाव तक लगातार अपनी उस मन की गांठ को जो बंधी थी उसको खुला ही रखा। हम तो थोड़ी देर भी नहीं खोलते। खोलते क्या है, हम तो ऐसी गांठ बांध लेते हैं महाराज, दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर हर महीने हर साल बदल देते हो। दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर हर महीने, उसको अभी 1 तारीख आई और आप लोगों ने पलट दिया, 1 दिन भी ज्यादा नहीं रखा, 1 दिन पहले ही पलट देते हो। वो तो छोड़ो महाराज जी, आजकल तो हर दिन वाला कैलेंडर भी आता है। हर दिन का कैलेंडर हम फाड़ कर फेंक देते हैं। फिर आप अपने ही संबंधियों का, अपने ही रिश्ते नाते में जो लगते हैं, उनकी गांठ को बांधकर उस कैलेंडर को क्यों बांध के रखे? तुम गलत हो, बस पलट दो, गलत को पलट दो, सारी संबंधों की जड़ हो जाएगा, संबंधों की जड़ हो जाएगा। सारे संबंध ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कमट का जीव पारसनाथ के साथ कर लिया। जैसे कमट के जीव को वहां समोसरण में आंसू बहा रहा है, थर 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 आंसू बह रहे हैं, पलट दो। क्या पलट दो? यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। माला फेरो, नमोकार की माला फेरते फेरते तो बहुत हो गए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और फेरे, लेकिन ये भी माला फेरो, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। 108 बार सुबह उठते ही रोज फेरेंगे तो सामने वाला भी आपके चरणों में नतमस्तक हुए बिना नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी से मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी ही भावनाएं, ऐसी ही भावनाएं, यही तो भावना योग है, यही अरहम योग है, यही हमारा योग है, और यही हमारा पारसनाथ भगवान का योग है। समझ में आ रहा है? उन्होंने भी यही बोला है। कमट पर भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग किसने किया? भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग, ये संस्मरण याद आ रहा है, 2003 में आचार्य श्री जी अमरकंटक में आचार्य श्री जी विराजमान थे, और उस दिन मोक्ष सप्तमी के दिन मैं उनके पावन चरणों में वहीं था, ब्रह्मचारी था। तो उन्होंने पहले मंच पर जैसे ही प्रवचन शुरू किया तो सबसे पहला प्रश्न पूछा, सभी बोलो पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? हम आपसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न अब, क्योंकि हम भी तो मुनि बन गए ना। बोलो
सारे मुनि राजों से भी पूछा, बोलो महाराज जी, बोलो भैया जी, कौन ने किया? कमट ने किया, है ना। सब एक ही उत्तर दे रहे थे, लेकिन हम लोगों को तो मालूम था। और आचार्य श्री जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, अभी इधर से आवाज भी आई, उन्हीं के कर्मों ने उन पर उपसर्ग किया, इन्हीं कर्मों ने कर दीना चौपट्टा मेरा, है ना। हाँ, दुपट्टा नहीं लिया, गाना तो गा लेते हैं लोग, लेकिन इन्हीं कर्मों ने कर दीना चौपट्टा मेरा। बस ये हमेशा ध्यान में रखो, कर्म सिद्धांत को जो याद रखेगा और कर्म कांड में जो नहीं उलझेगा, वो भगवान पारसनाथ की तरह एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर जाएगा। भगवान पारसनाथ की तरह एक दिन निर्वाण को। कर्म कांड में तो हम उलझ जाते हैं, इसने लोन चढ़ाया, मुझे बादाम ही मिली, ये कर्म कांड है। हाँ, यहाँ करे, वहां करे, ऐसे करे, फल चढ़ाए, ये नहीं चढ़ाए, वो नहीं चढ़ाए, ये सब कर्म कांड है। कर्म सिद्धांत को दरकिनार कर दिए हो, कर्म सिद्धांत को याद रखो। भगवान पारसनाथ ने के जीव ने हर भाव भाव में कर्म सिद्धांत को याद रखा। अरे केवल मात्र आप किस बात कर रहे हो, इसकी मनुष्य पर्याय की बात नहीं, त्रियंच पर्याय में भी उन्होंने कर्म सिद्धांत को याद रखा। और तभी तो वज्र घोष हाथी की पर्याय में, यही नैनागिर, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, तो नैनागिर में एक पत्थर का हाथी बना हुआ है, वहां नदी के अंदर, आकृति वैसी पत्थर की हाथी जैसी, उस पर लिखा हुआ है वज्र। ऐसा सुनते हैं, किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन ऐसा सुनते हैं और वहां के लोग भी बोलते हैं कि वज्रघोष हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति यहीं हुई। और इसीलिए नैनागिर से पारसनाथ का घनिष्ठ संबंध है, और आया भी होगा निश्चित रूप से, ऐसा कोई नहीं है। तो वज्रघोष हाथी वहां पर आया और वहीं उसकी संलेखना भी हुई। तो वज्रघोष हाथी ने उस अपनी पर्याय में एक मुनि महाराज के उपदेश के द्वारा उसको जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण हुआ और धर्म स्मरण दोनों ही हो रहे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो भाई निमित्त 6 बताए गए, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, देव रिधि दर्शन और देव महिमा दर्शन, हाँ, और वेदना अनुभव नारकियों में, ये 6 कारण बताए गए हैं। इस प्रकार से धर्म श्रवण जो अभी हो रहा है, इसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और न केवल आप तो मनुष्य पर्याय में हो, आप लोग तो मनुष्य पर्याय में हो, संगी पंचेंद्रिय हो, ये बिल्कुल ठप्पा लगा हुआ है। इसलिए कोई आप लोग यानी जो है ना वो न समझे, वहां त्रियंच पर्याय में भी वहां उसको हो रहा है। और भगवान महावीर स्वामी का ले लो, अभी वर्तमान काल के जो शासन नायक हैं, उनको शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और मैंने तो देखा, मेरा तो अपना अनुभव है, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था तब भी और अभी भी, मान लीजिए कई लोग आते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, और हम जैसे अदने से महाराज जी, आचार्य श्री जी की बगिया का सबसे छोटा पुष्प है हम, ये समझ लो, सबसे छोटा पुष्प है। कर्म के उदय से लास्ट में हुआ, अपन भी कर्म को ही मानो कि लास्ट में अपनी दीक्षा हुई और अंतिम दीक्षा में हमारा नंबर था। उसके बाद में दीक्षा हुई, लेकिन आचार्य श्री जी ने ओम कर दिया था बीना बारा में, ओमकार अंतिम नाम, और उसके बाद में जो दिया तो मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, आपको समय सागर जी के साथ में रहना हो तो बोलो, दीक्षित मैं कर दूंगा, लेकिन हमारा तो ओम हो चुका है। ऐसे हम खुशनसीब अपने आप को मानते हैं, भले ही चलती ट्रेन या उसके बाद में नंबर आया हो, लेकिन गुरुदेव ने कृपा कर कर अपना लिया मुझे, ऐसा यानी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से ये सब तभी होता है जब अपन सरलता रखें। सांप देखा आप लोगों ने? सांप संसार में कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चल ले, लेकिन जब बिल में घुसेगा तो बस, बिल में घुसना है तो सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, मन में गांठ मत बांधो। यदि हो भी गई सांस की बहुत से भिड़ गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंखों में पानी लाओ और बोल दो, सॉरी बेटा
मैंने गलती से बोल दिया था तुम्हें, मेरी ही गलती थी, इतना सा बोल दोगे तो बहू भी रोए बिना नहीं रहेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, बहू भी रोए बिना नहीं रहेगी। नहीं, माँ रो रही है तो मेरी आंखों में पानी, उसकी आंखों में तो पहले आएगा। कोई जड़ नहीं है आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, सब चेतन है, और मैं जड़ को सुना भी नहीं रहा हूं। समझ में आया? चेतन को ही सुना रहा हूं, तो चेतन को सुना रहा हूं तो आत्मा पर तो प्रभाव पड़ता ही है। कितना ही चाहे कोई पत्थर दिल भी क्यों ना हो, पत्थर दिल भी हमारे यहाँ पिघल जाता है। इस प्रकार से हम कर्म सिद्धांत को याद रखेंगे और अपने आप को हमेशा नियंत्रण में रखें। आचार्य श्री जी का हाइकु याद रखो, मन को ठंडे बस्ते में डालना ही मोक्ष मार्ग है। हाइकु क्या है? मन को ठंडे बस्ते में डालना ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन हम हैं कि तुरंत जवाब दे देते हैं या गर्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं मुनि महाराज बन गया तो भी मेरे से गलतियां हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई दूध से धुला हुआ बिल्कुल अब केवल ज्ञानी हो गया हूँ, अभी छदमस्त अवस्था में हूँ, श्रावक को भी डांट देता हूँ। तो इसलिए, लेकिन तुरंत शाम को अपना एनालिसिस करता हूँ, रात्रि में अपना बैठकर चिंतन करता हूँ, या चूलगिरी के उस पहाड़ पर जब जाता हूँ तो प्रतिक्रमण करते समय एक ही बात याद आती है, देखो आज अपन ने उनको डांट दिया था, अच्छा नहीं है, चलो दूसरे दिन उनके जब आएंगे, भाई कल तेज आवाज में थोड़ी बात, नहीं महाराज जी आप तो समझा रहे थे, हमें डांट खा रहे थे, वो यही बोलेगा। लेकिन फिर भी उसके साथ में यदि अपन तुरंत, हाँ उसको लेट मत होने दो। लेट होता है ना, ये घाव होते हैं, जैसे घाव होता है तुरंत, छोटा सा फुंसी है तुरंत उपचार कर दो। अग्नि है, अग्नि है, यदि छोटी सी होगी फूंक से बुझ जाएगी, थोड़ी तेज हो गई एक बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, और तेज हो गई तो मोहल्ला भर को बुला के डालना, और मान लीजिए और पूरे ज्यादा तेज, पूरा घर ही जल रहा है तो 101 जल्दी आओ, फायर ब्रिगेड, हाँ, और 5-7 दमकल एक साथ आती है और उसको बुझाने में लग जाती है। यही तो यहाँ पर मन की गांठ खोलने में है। छोटी सी यदि कसाय है, यदि मान लीजिए हो भी गया, होएगा, रोज होएगा, 2 बर्तन जहाँ होते हैं भिड़ते हैं, वो तो भिड़ेंगे, आप चिंता की बात मत करो, लेकिन उससे क्षमा याचना करने में अपने आप को छोटा मत समझो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बोलेंगे कि भैया गलती हो गई, क्या करे, तो जो बोले वो कर ले भैया, और तो क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। जो तुम देना चाहे पनिशमेंट वो हमें मंजूर है, वो सामने वाला भी पानी पानी हो जाएगा। इसलिए, लेकिन मन है ना, उसमें एक डंडा लगा है, डंडा, मैं के अंदर एक डंडा लगा है, और वो डंडा का है पता है? वो बिल्कुल अकड़ा हुआ, बिल्कुल, उसको बोलते हैं मान। क्या बोलते हैं? मान। इसलिए वो नमन, नमन शब्द मूक माटी का है, ये वहीं से उठाया हमने। तो मूक माटी में आचार्य श्री कहते हैं कि मन कभी भी झुकता नहीं, नमन नहीं होने देता, क्योंकि उसके अंदर ही लगा हुआ है न मन इति नमन। नमन क्यों नहीं हो रहा? और या फिर दूसरा अर्थ है, जहां मन को आप दरकिनार कर, बैठ जाए चुपचाप, तब होगा नमन। जहां मन रहेगा नहीं, तभी कर पाएंगे आप प्रभु के चरणों में नमन। नहीं तो मन जो है वो मान का पुतला होता है और वो मानता नहीं। हाँ, बार बार आपको, अरे कैसे, अब तो उनकी गलती है, मैं देख रहा हूं ना, सरासर उनकी गलती थी, बिल्कुल मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं कैसे झुकूंगा, वो झुके तो झुके, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है ना। हम भी उसको समझा रहे, बेटा एक बार कर दे, नहीं महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आप जानो आपके काम में, लो साहब। अब महाराज भी देखते हैं कि अपने चुपचाप बैठा रहे, वो अपना अकड़ा हुआ है, जब आएगी तब आएगी अकड़। इसलिए कभी भी यदि मन की गांठ को खोलना है तो इन बातों का ध्यान रखें कि हम अपने मान को दरकिनार कर दें, कर्म सिद्धांत को याद रखें, सामने वाला निमित्त है, उपादान तो मेरा स्वयं है। इस बात को, वो तो केवल मोहरा पिक्चर एक मूवी है, मोहरा दूसरे को मोहरा बना देते हैं, तो वो मोहरा अपन दूसरे को बना देते हैं, वो तो सामने मुखौटा है, इसलिए उस पर आप टूट मत पड़ो। और दूसरी अंतिम बात है कि अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखने के लिए, जो है मन को जीतने के लिए, अपन बाहरी वातावरण पर मत जाओ,
अपने भीतरी आत्म तत्व पर जाओ। आत्मदृष्टि होते ही आप कभी भी किसी दूसरे पर टूटेंगे नहीं। इतना ही रखते हैं, अपने मन में बार बार ये फीलिंग देंगे, तब ही जो है हम अपने आप को मन की गांठ से परे रख पाएंगे। दोपहर में अपन और देख लेंगे, अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी अपना पूरा हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सेठी छावड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु, श्री सुधीर चोड़ीवाल, दोहित्र ऋतिक, हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों